गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे अमर उजाला और दैनिक जागरण के अंतर्गत करंट अफेयर्स जो आया है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है और वो हमें एसएससी, बीपीएससी और बीएसएससी आदि एग्जामों में उपयोगी सिद्ध होगा, उसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ आपको हम यहाँ पर ये भी बता दें, जैसा कि पूर्व के वीडियो में भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, कि आजकल जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन परंपरागत रूप से और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का, वो डिफरेंट है। परंपरागत की हम लोग बात करें तो ये आपको, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो संभावना है कि आप क्वेश्चन कुछ छूट जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट बेसिस पूछा जा रहा है। बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी, यहाँ तक कि एसएससी में भी कंसेप्ट बेसिस पूछा जा रहा था, डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं पूछा जाता है, जो कि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियो में भी, और लोग टीचर भी बोलते हैं कि बस एक बुक पढ़ने से हो जाएगा। नहीं, अब नहीं होने वाला है। खास करके बीपीएससी और यूपीपीसीएस और एसएससी का जहां तक हमने प्रश्न देखा है, उसमें भी अब कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बेसिस रहता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ें 6 से लेकर 12 तक का, सारे सब्जेक्ट का, और हम भी इस पर जो है काम कर रहे हैं और जल्द ही हम एनसीईआरटी जो है पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जो बताएंगे, तो 6 लिखा गया है वो 6 क्लास के लिए, लेकिन हम जब बताएंगे तो आपको ये बताएंगे कि उससे किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है एसएससी में, बीपीएससी में, और कुछ अन्य तथ्य फैक्ट्स अगर होगा तो इंक्लूड वहीं पर कर देंगे। और करंट अफेयर्स में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, 2 न्यूज़पेपर हो सके तो, एक दैनिक जागरण हिंदी में और एक इंग्लिश में द हिंदू, ये 2 पढ़िए। नहीं तो अगर आप हिंदी में ही पढ़ना चाहते हैं तो 2 पढ़िए, जिससे कि आपको कुछ तथ्य जो है, एक पेपर छोड़ रहा है तो दूसरा पेपर आपको दे दे। क्योंकि बीपीएससी का अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये देखा गया है कि आपको ज़्यादातर प्रश्न न्यूज़पेपर से ही था, जबकि उस तरह का, जिस तरह का प्रश्न पूछा गया, उस तरह का आप कंसेप्ट जो 1 ईयर का बुक आता है करंट अफेयर्स का, उसमें था ही नहीं। कुछ था, नो डाउट उसमें कुछ था प्रश्न, लेकिन उस तरह से नहीं था। तो आप लोग पढ़ें और हम भी ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके पेपर से आपको जो फैक्ट्स तथ्य है उसको दे दें। उसी के अंतर्गत आज पहला तथ्य हम लोग देखेंगे, और ये है कि भारत आया ताकि बुद्ध की पूजा भी कर सकूं। ये किनका कहना है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये कहना है। तो इसको जो है आपको अगर पूछा जाएगा तो इस तरह पूछा जा सकता है कि हाल ही में बोध गया किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति विजिट के लिए आए थे? यह आपको दिसंबर माह भी दे देगा, जिस तरह से करंट अफेयर्स में पूछा जाता है आजकल। दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति बिहार के भ्रमण पर आए थे बोध गया? तो याद रखेंगे श्रीलंका के, और राष्ट्रपति का क्या नाम है ये भी याद रखेंगे श्रीलंका के, क्योंकि ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, अनुरा कुमारा दिसानायके, ये हैं राष्ट्रपति। कहाँ के? तो श्रीलंका के। ये बी मध्य में जो देख रहे हैं। आपको ये भी बता दे बोध गया का बारे में, जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के जस्ट पीछे एक पीपल का वृक्ष है, जिसको कि बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इसके जस्ट पीछे है मंदिर का। अगर आप लोग कभी घूमने गए होंगे यहाँ पर तो आप देखे होंगे, इस बोधि वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह कहीं कहीं बुक में पंचम लिखता है, कहीं कहीं षष्ठम
एज का जो है, अपने एज का, सिस्टम एज का ये पेड़ है। और इसकी महत्ता इतनी है कि जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इससे पत्ते जब गिरते हैं तो वो उसको सहेज के रखते हैं, उसको पूजा करते हैं इस बोधि वृक्ष का। उसके बाद इसके बारे में आपको बता दें, ये जो मंदिर है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये तथ्य आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव को जारी किया है। इसका या हरी झंडी दिखाई है फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव को। और ये जो हरी झंडी दिखाई गई, ये मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, इस तरह के प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं, कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है। अगर कोई स्टूडेंट तेज तर्रार होंगे इन चीज़ों को देखने में, तो वो जो है इसी से उसका आंसर भी निकाल लेंगे, जो आपको पेपर कटिंग का हम दिए हुए हैं इसको पढ़ने के बाद। तो आपको खेल मंत्री मनसुख मांडविया है, जैसे बीपीएससी में अभी पूछा गया था कपड़ा मंत्री के बारे में, इस तरह का पूछा जा सकता है। और इसका उद्देश्य क्या है फिट इंडिया साइकिलिंग ड्राइव का, तो इसका उद्देश्य है साइकिल को परिवहन के एक अस्थायी और स्वस्थ साधन के रूप में बढ़ावा देना। स्टेडियम से रायसीना हिल्स और वापसी तक 3 किलोमीटर की यात्रा में करीब 500 साइकिल चालक इसमें शामिल हुए थे। और इनमें जो है सांसद तेजस्वी सूर्या, राज्य खेल मंत्री, और उसके बाद पैरालंपिक के कांस्य पदक विजेता सिमरन शर्मा आदि ने इसमें भाग लिया है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर्स है, ये है आईआईटी मद्रास से संबंधित। आईआईटी मद्रास ने दाखिले में सांस्कृतिक और उत्कृष्टता कोटा को जारी किया है। अर्थात ललित कला और संस्कृति में उत्कृष्टता से संबंधित स्टूडेंट को इसमें दाखिले में कोटा होगा, रिजर्वेशन होगा। और ये रिजर्वेशन 2 स्टूडेंट का होगा, एक महिला वुमन और एक पुरुष मैन का जो है इसमें कोटा होगा। ये ऐसा करने वाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहला फर्स्ट आईआईटी बन गया है, जो कि ललित कला और संस्कृति उत्कृष्टता के लिए कोटा का जो है प्रावधान किया है। इससे पहले ये जो कोटा होगा, ये भी पहले बता दें, ये कोटा 2025-26 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। इसी तरह का कोटा, खेल कोटा, आईआईटी मद्रास ने 2024-25 में जारी किया था। और ये खेल कोटे से एडमिशन लेने वाला आईआईटी में आईआईटी मद्रास पहला कॉलेज बना था। और अब जो है ललित कला और सांस्कृतिक उत्कृष्टता से कोटा देने वाला भी आईआईटी मद्रास देश का पहला आईआईटी बन गया है। ये दोनों तथ्य आपको याद रखना है। ये तथ्य तो कुछ एग्जामों में पूछा भी जा चुका है कि 2024-25 सत्र के लिए किस आईआईटी ने खेल कोटा को शुरू किया है। दैट मीन्स खेल कोटा के अंतर्गत खेल से संबंधित जो स्टूडेंट है उसको रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये मद्रास था। अब जो है इसने दूसरा भी कोटा जारी किया है। और इस कोटा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस कोटे के अंतर्गत 2 सीटें आरक्षित की जाएगी, एक महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और
इसके बारे में किस प्रकार ये कोटे का लाभ लिया जा सकता है ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये करंट में हालांकि जरूरी नहीं है। अगला है करंट अफेयर्स। उत्तराखंड में भूतापीय स्रोत से विद्युत उत्पादन की तैयारी की जा रही है। भूतापीय स्रोतों से आपको यहाँ पर 2-3 तथ्य महत्वपूर्ण बता दें कि पूरे भारत में सबसे पहले भूतापीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य ये हिमाचल प्रदेश है। एक तो ये आपको तथ्य याद रखना है और आगे आपको इसी में बता दें कि भूतापीय विद्युत दैट मीन्स जियोथर्मल एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड सरकार और क्वींसलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, क्वींसलैंड, उन दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ है और उत्तराखंड से बहुत सारे विशेषज्ञ क्वींसलैंड भी गए हैं। चूंकि उत्तराखंड एक हिमालयी क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर गर्म पानी के तप्त कुंड या गर्म पानी के स्रोत हैं जिससे विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। अतः उत्तराखंड क्वींसलैंड की सहायता से उत्तराखंड में भूतापीय स्रोतों का जो है स्रोतों से विद्युत उत्पादन करेगा। इससे पहले या कहें भारत के भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट दैट मीन्स संगठन है जो कि भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए पहल कर रहा है। इसके अंतर्गत ONGC का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, ONGC। और ONGC लद्दाख में भूतापीय विद्युत उत्पादन में पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये भी बता दें चूंकि ONGC का मुख्य काम जो है तेल का खनन है, लेकिन धीरे धीरे जितनी भी तेल से संबंधित और कोयला से संबंधित उद्योग है वो अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने आप को विस्तार कर रहा है। जैसे आप देखेंगे NTPC भी जो है कोयले से उत्पादन करती है विद्युत, लेकिन वो अब सोलर पैनल से भी विद्युत उत्पादन कर रही है और इन क्षेत्र में अपना विस्तार कर रही है। उसी तरह ONGC भी है। चूंकि क्वींसलैंड देश वहां पर एक ठंडा प्रदेश है, लेकिन वहां पर कुछ गर्म जल के झरने हैं जिससे विद्युत उत्पादन वो सहूलता से कर पा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार इन देश के साथ टाई अप करना चाह रही है और करीब 300 से अधिक कुंडों के आसपास ताप विद्युत को बढ़ावा देगी उत्तराखंड सरकार। तो ये याद रखना है कि अभी सबसे ज्यादा जो है ताप विद्युत को बढ़ावा देने के लिए कौन ट्रीटी कर रहा है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। और लद्दाख में कौन कर रहा है, तो ONGC, ये भी ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं है विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल भारत में होगा। ये भारत में कब होगा, तो ये अगले साल दैट मीन्स 2025 में भारत विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल का मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि इस तरह का प्रश्न BPSC में पूछा जाता है और UPPCS में भी और विभिन्न एग्जामों में भी। जैसे कि आपको बता दें कि कतर में जब फुटबॉल होने वाला था तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किस देश में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा, तो ये उसका आंसर कतर था। तो चूंकि विश्व मुक्केबाजी कप का फाइनल ये भारत में होगा 2025 में, तो आपको ये याद रखना है। और ये विश्व मुक्केबाजी संस्थान जो है इसने ये पुष्टि की है और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI इसने भी इसका जो है मंजूरी दी है और ये बताया है। आपको यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि वर्तमान में BFI भारतीय मुक्केबाजी संघ के
प्रमुख या अध्यक्ष अजय सिंह हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इसी में बता दें कि विश्व में सबसे युवा शतरंज चैंपियन जो है वो बने हुए हैं गुकेश, डी गुकेश, चीन के डिंग लीरेन को हराकर सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं डी गुकेश, और ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। और इनका रोड शो जो है, जब ये भारत आए तो चेन्नई में इनका रोड शो किया गया और बहुत सारे भारतीय ने इनका स्वागत किया। इससे पहले रूस के नागरिक थे, उन्होंने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता था। तो यहाँ पर दोनों तथ्य याद रखना है डी गुकेश के बारे में, सबसे कम उम्र में, और किन को हराया था, तो डिंग लीरेन को हराया जो कि चीन के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला जो है करंट अफेयर्स वो है रूस के परमाणु रक्षा बल के प्रमुख इगोर किरिलोव को यूक्रेन के इंटेलिजेंस ने स्कूटर में बम लगाकर उड़ा दिया है। तो आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि रूस के परमाणु रक्षा बल के प्रमुख कौन थे, उनका नाम रखना है याद, इगोर किरिलोव, जिनको कि अभी हाल ही में एक दुर्घटना ना कहें, इसको कहें एक बम के माध्यम से स्कूटर में बम लगाकर उड़ा दिया गया। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जिनकी कि यूक्रेन ने हत्या की है और इसकी जिम्मेवारी भी ली है। अब देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन क्या करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जनरल किरिलोव, इगोर किरिलोव जो हैं ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही निकटतम व्यक्ति थे और ये परमाणु से संबंधित पूरे कार्य देखते थे। और ऐसा ये भी इन पर आरोप लगाया जाता है कि यूक्रेन में रासायनिक हथियारों से हमला किया गया था, उसमें इनका हाथ था और इसीलिए इनकी हत्या भी की गई। तो ये करंट अफेयर्स आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एक बार एनसीईआरटी और पेपर डेली जरूर पढ़ें, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको एनसीईआरटी एक नवीन तरह से बताएं जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और करंट अफेयर्स भी जिस तरह से आजकल करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है और परंपरागत जीएस में प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपको 1 ईयर के बुक सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, और जिस तरह कंसेप्ट बेसिस प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से के पढ़ने से ही होगा। तो दोनों पढ़ें, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।